इस रोती भिलकती बेटी की 6 महीने पहले इसी घर से धूमधाम से डोली उठी थी। उस वक्त इस बेचारी को जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि 6 महीने बाद 16 फरवरी की तारीख इसकी जिंदगी में ऐसी मनहूस बनकर आएगी कि इस घर से एक साथ 3 अर्थी उठेगी। रविवार यानी 15 फरवरी की रात करीब 10 बजे बेटी प्रीति की अपनी माँ से सही सलामत बात हुई। लेकिन फिर न जाने देर रात इस घर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह 16 फरवरी को पूरे घर में खून ऐसा फैला हुआ था जैसे कत्लेआम की सारी पराकाष्ठा पार हो गई। घर के अंदर किचन से लेकर बेडरूम तक खून के निशान मिले हैं, जबकि दीवारों पर भी खून के छींटे पाए गए। माँ सुनीता और 16 साल के भाई दीप की लाश कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी। वहीं पिता चेतराम पासवान की लाश घर से कुछ दूरी पर संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी। सुबह जब बेटी प्रीति को ये मनहूस खबर मिली तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी के मन में सैकड़ों सवाल और हर सवाल के जवाब में उसकी आंखों के सामने कफन में लिपटी ये 3 लाशें। न पापा बोल रहे हैं न मम्मी, भैया भी शांत है। आखिर तुम लोगों के साथ किसने ऐसा कर दिया? रात 10 बजे तो माँ आपसे फोन पर बात हुई थी, तब आपने ही बताया था कि पिता खाना खाने जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं, एक बार तो उठ जाओ। अब हमारा क्या होगा? किससे बात करेंगे? बेटी के शब्द जिसके कान में पड़े उसका दिल झकझोर उठा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 15 फरवरी की रात को इस घर में ऐसा क्या हुआ कि 3 लोगों की मौत रहस्य में बन गई। दरअसल ये कहानी यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर 55 साल के रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। 6 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी प्रीति की शादी बड़े धूमधाम से की थी। मेरठ शहर में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए अंदर से चेतराम इतनी बुरी तरह टूट चुके थे या फिर धीरे धीरे खोखले होते जा रहे थे कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। चेतराम एक बहुत बड़े कर्ज में डूब चुके थे। लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज उनके ऊपर आ चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर चेतराम के ऊपर इतना बड़ा कर्ज कैसे आ गया। इसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन 15 फरवरी रात करीब 10 बजे बेटी प्रीति ने अपनी माँ से सही सलामत बात की थी, जहां पर माँ सुनीता ने बेटी से कहा था कि पिता तुम्हारे खाने खा रहे हैं। और बातचीत यह हो रही थी कि सोमवार को यानी 16 फरवरी को प्रीति को अपने मायके कानपुर आना था परिवार वालों के साथ कुछ दिन बिताने के लिए, और सोमवार को रिजर्वेशन से वो आने वाली थी। बहुत ही खुश थी। माँ ने भी ये कहा था कि सारी पैकिंग कर ली और संभल कर आना। लेकिन 15 फरवरी की रात को जब सुनीता अपने बेडरूम में थी तो रिटायर्ड फौजी अपनी लाइसेंसी बंदूक जो दोनाली है वो उठा कर लाए और अपनी बीवी के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर 16 साल का बेटा दीप जो है भागा भागा कमरे की तरफ पहुंचा, और वह दरवाजे तक पहुंचा ही था चीखता चिल्लाता हुआ। तभी जो है पिता चेतराम ने उसकी छाती में भी गोली दाग दी और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब इस बात से पता चलता है क्योंकि माँ सुनीता की जो लाश है वो बेड से बिल्कुल सटी हुई पड़ी हुई थी, और वहीं बेटे दीप की लाश दरवाजे पर पड़ी हुई थी, कमरे के दरवाजे पर। इतना ही नहीं, इसके बाद जो है चेतराम रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और वहां जाकर खुद मौत को गले लगा लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चेतराम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्यों जो है इतना बड़ा कर्ज उन पर हो चुका था। लेकिन जब ये खबर सुबह बेटी प्रीति को पता चलती है तो उनका दिल दहल उठता है, मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका कलेजा फटने को तैयार था। वो जैसे तैसे करके मेरठ से कानपुर पहुंचती है, और जहां पर उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन हर सवाल के जवाब में उनकी आंखों के सामने कफन में लिपटी हुई 3 लाशें थी। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि परिजनों को कि ये सब चेतराम ने किया है, तो उन्होंने ये सवाल उठाए कि आखिर चेतराम पागल था कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जहाँ पर उसने अपनी बीवी और एक 16 साल के बेटे की भी हत्या कर दी थी और फिर खुद जो है मौत को गले लगा लिया। ये खबर तब सामने निकल कर आती है जब 16 फरवरी को सुबह करीब 7 या 7:30 बजे रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग एक लाश को देखते हैं। वो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद पता लगता है कि इस आदमी ने खुद जो है मौत को गले लगाया है। इसके बाद ये छानबीन की जाती है तो वहीं पर पास में बाइक खड़ी थी, बाइक का नंबर नोट किया जाता है, और जो मृतक था उसकी जेब में से एक वॉलेट में एक आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड से उसकी पहचान चेतराम पासवान के रूप में होती है।
उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। जब एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है तो घर का जो मेन गेट है वो खुला हुआ था। अंदर की तरफ जाती है तो दीवारों पर खून के छींटे थे और पूरे घर में खून नदी की तरह फैला हुआ था। जब कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो दरवाजा वहाँ भी खुला हुआ था और वहीं दरवाजे पर 16 साल के बेटे की दीप की लाश पड़ी थी खून से लथपथ, और बिस्तर पर के आसपास माँ सुनीता की लाश पड़ी थी, वो भी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। बेड पे भी खून फैला हुआ था। इस तरह का जो है वो घर का मंजर था, दृश्य था। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद परिवार वालों को उनकी जो एक बेटी थी उसको सूचना दी जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कपकपा रहे हैं, आवाज़ कपकपा रही है। ये आप जो दृश्य देख सकते हैं कि आखिर उस बेटी का जो है कलेजा किस तरह से फटा हुआ, कितना बड़ा जो है दुखों का पहाड़ उस पर टूट चुका है। पोस्टमार्टम के लिए आप तीनों बॉडी को भेज दिया है। यहाँ पर पुलिस ने जो है मौके से 2 नाली बंदूक जो है लाइसेंसी बंदूक वो बरामद की है, और साथ ही मोबाइल फ़ोन, खून से सने कपड़े, तमाम चीज़ जो है वो घर से बरामद की है। रिटायर्ड फौजी चेतराम ने एक खौफनाक कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वे लाखों करोड़ों रुपए कर्ज में डूब चुके थे। वे ऑनलाइन गेम खेलते थे, वहाँ पर सट्टा लगाते थे और उसी सट्टे में पैसे हार चुके थे, काफ़ी मोटी रकम, और उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने एक खौफनाक कदम उठाया जहाँ पर अपनी बीवी और बेटे की हत्या कर दी और फिर जो है खुद भी मौत को गले लगा लिया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या किसी तरह का दबाव चेतराम के ऊपर बन रहा, तो जो कर्जदार थे उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत में यही सामने निकल आया है कि चेतराम ने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो ऑनलाइन गेम में कई मोटी रकम हार चुके थे, उनके ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज था, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस और पड़ोसियों, आसपास के लोगों का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। घटना ये हुई थी कि मतलब गांव में के हमारे यहाँ फौजी रहते हैं यहाँ, तो इन्होंने सूचना दी अपने घर में कि जो है कि चेतराम रेल में कट गए। तो हम पता किया, सब कुछ दौड़े 4 लंका यहाँ। फिर जब उनका दी कहीं ना स्वयं चली कहना, तो फिर फ़ोन वहाँ बोले नहीं, हकीकत अपने बीबी का ख़त्म है, उनकी बच्चा भी ख़त्म है, अपना रेल में कटे हैं। अच्छा, घर पर आप पहुंचे तो किस स्थिति में आपने बच्चे का और उनकी पत्नी का शव देखा? शव जो देखा कि इनका मर्डर हुआ है, ये हमारे पूरी नज़र में आ रहा है कि मारे, ये फौजी नहीं मारा अपनी बीवी को न बच्चे को, स्वयं मारे गए हैं लोग। लग रहा है उसके कमर में रस्सी बंधी है बच्चे की ना, इस वजह से लग रहा है। किस चीज से मारा गया? अब ये तो लगता है कि गोली से मारे गए, तो भेजा उड़ा है औरत का। लड़का का हम देख नहीं पाए कहाँ लगी है, ढंग से नहीं देखा, कमर में रस्सी बंधी केवल दीगन। अच्छा, क्यों, क्या कारण है जो बता रहे हैं कि हत्या हुई? क्या कोई उनका पारिवारिक रंजिश था या जमीन का मामला था? क्या कोई रंजिश नहीं है, सबका कर्जा अदा कर दी खेत बेच के ना। 1-2 लोगन का रही का हुए न रही का हुए, जा बात रही है। क्या करते थे ये पहले से? पहले मलेट्री में सर्विस करते थे। अब इस रिजर्व बैंक में बड़ी वाली जो बैंक है तो उसमें जो ड्यूटी करते थे। सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति हत्या की है जिनका शव वहां पर है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद मोटरसाइकिल के जरिए पुलिस ने शिनाख्त किया। इनका नाम चेतराम जानकारी हुई और सेंधपारा थाना क्षेत्र के ही इनका आवास होने की सूचना पुलिस को मिली। इस पर पुलिस टीम परिजनों को सूचित करने के लिए जब घर पर आई इनके, तो वहां पर देखा कि इनकी 40 वर्षीय पत्नी और 16 वर्षीय इनके पुत्र को भी गोली लगी है और वहीं इनकी DBBL गन भी घर में पड़ी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा दोनों परिजनों को गोली मारने के पश्चात जाकर सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब रेलवे ट्रैक पर किया गया है। ये अभी वर्तमान में रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे और एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि रात में परिजनों के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिस पश्चात ये घटना कारित करने का पुलिस को संदेह होता है। इसमें परिजनों को सूचित किया गया है, उनसे भी जानकारी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पूरे घटनाक्रम को पुलिस साझा करेगी। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया गया है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वे इस दुनिया से दूर जा चुके हैं, लेकिन उसी परिवार की एक बेटी जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, उसके सिर पर एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है और साथ ही वो अब पूरी ज़िंदगी पछतावे के साथ जिएगी कि काश वो एक दिन पहले उस घर में होती, और हो सकता है या तो वो इस पूरे मामले को सुलझा पाती या फिर वो भी इस दुनिया से दूर चली जाती।
इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।